पुषन्ने कर्षयम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मि इन समूह तेजो यत्तिरूपम कल्याण तमं तत्ते पश्यामि योसा वसौ पुरुषः सोहमस्मि। हे प्रभु, जो तुम पूषण हो, पोषक, नरिश करने वाला या मेंटेन करने वाला, सबका पालन पोषण करने वाला, हे प्रभु जो तुम एक ऋषि हो, सारे दुनिया को तुम अकेला ही देखने वाला हो, सुपरवाइज करने वाला हो, तुम यम हो, रेगुलेटर हो, सूर्य हो, जो प्राजापत्य, संसार में जो कोई भी माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, उनका भी ध्यान रखने वाले हो, तुम अपनी उन किरणों को सौंध्या देने वाले जो प्रकाश है, जो हिरण्मय सांसारिक चीजों है, उनको थोड़ी देर के लिए हटा लो। तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम, वो जो तुम्हारा कल्याणतम, जो ब्लिसफुल आनंद स्वरूप रूप है, तत्ते पश्यामि, उसको मैं देख सकूं। और जब ऋषि ने ऐसा रियलाइज किया, जब देखा अपनी भक्ति से, उपासना से, योग से, तो क्या देखा? यह असौ असौ पुरुषः, वो जो आत्मा चेतन जो सब में दिखाई दिया, सोहम अस्मि, मैं तो वही हूं। ईशोपनिषद 16। हे प्रभु, जो अभी लास्ट मंत्र में आप पढ़ रहे थे कि हमारी आंखें, मतलब विजडम जो है, बुद्धि रूपक आंखें, वो मोस्ट ऑफ टाइम ब्लाइंड हो जाता है, क्योंकि हम दुनिया के चकाचौंध में फंसे हुए होते हैं, जिसके लिए शब्द यूज किया हिरण्मय, मतलब गोल्डन वेसल। वो चमकीले चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो जो गोल्डन वेसल, जो वैल्यूएबल लगे, वर्थी लगे, है ना। और सच कहिए, दुनिया में जिन चीजों को हम महंगा मानते हैं, तो प्राइसलेस मानते हैं, वो प्लैटिनम हो, वो हीरा हो, वो सोना हो, मतलब वो गोल्ड हो, डायमंड हो, इनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है? कोई नेचुरल वैल्यू तो कुछ है नहीं ना, वो तो वैल्यू हम देते हैं। लोहा क्यों कम वैल्यू वाला है, सोना क्यों वैल्यू वाला है? जो चीजें दुनिया में कम मिलती है और इंसान किसी तरह उसको पाना चाहता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाता है। दो चीजें होती हैं, आप मार्केटिंग में भी देखते हैं, मार्केट में जो सामान कम मिले और डिमांड ज्यादा हो, उसकी वैल्यू बढ़ जाता है। बस यही एक चीज है किसी चीज की वैल्यू बढ़ने के लिए। नहीं तो गोल्ड का, डायमंड का, प्लैटिनम के महंगा होने का क्या मतलब है? तांबा क्यों नहीं महंगा हो सकता है? सोना, लोहा उससे ज्यादा महंगा क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि लोहा की अवेलेबिलिटी ज्यादा है कंपैरिजन गोल्ड। अगर जितना दुनिया में आयरन मायर्स हैं, लोहे की खान है, अगर उतना गोल्ड के हो जाएं, फिर तो आपकी सारी चीजें गोल्ड के बने होंगे, लोहे के लिए आप तरसेंगे। बात समझते हैं? चीजों का कोई वैल्यू नहीं है, इंसान वैल्यू देता है, वैल्यू कम करता है। और इंसान की नेचर क्या है? खास करके जिन लोगों के पास पैसा आ जाता है, वो अब वो कॉमन चीजों को यूज कम करते हैं, क्योंकि उससे कॉमननेस की फीलिंग आती है। और हमें बनना क्या है? एक्सक्लूसिव। तो हम फिर ऐसी चीजें चूज करते हैं जो आम आदमी व्यवहार ना कर सके। इसीलिए गोल्ड की वैल्यू है, इसलिए डायमंड की वैल्यू है, इसीलिए प्लैटिनम की वैल्यू है। आपको इसके एक दूसरे एग्जाम्पल से बढ़िया समझे, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हायर मिडिल क्लास या रिच लोग होते थे, या पॉश कॉलोनी में रहने वाले, वो घर में अंग्रेजी में बात करते थे, उनके बच्चे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में जाते थे। क्यों जाते थे? वो बहाना कुछ भी बोले, इंटरनेशनल लैंग्वेज, कोई इंटरनेशनल आज तक नहीं हुआ, तो 50 साल पहले कहाँ थी। बस एक वो ब्रिटिश कॉलोनी का जो झलक था, उससे आप बाकी लोगों के नजर में, अपनी पूरी जो सोसाइटी में आप अलग होते हैं, एक्सक्लूसिव होते हैं,
और वो जो एक्सक्लूसिवनेस है आपके अंदर, वो ईगो लाता है, तो वी फील यू आर बेटर देन अदर्स। कहेंगे इसमें क्या नई बात है, तो रोज की बात है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, मैं तो कुछ और कहना चाहता था। बात है कि आगे जाकर क्या हुआ, आज आप देखते हैं अब तो छोटी छोटी कस्बे, मतलब स्मॉल टाउन्स में भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुल गए भारत में। तो इंग्लिश जस्ट बिकम अनदर इंडियन लैंग्वेज। मतलब मेरा ड्राइवर का बच्चा भी अंग्रेजी बोलता है, मेरा बच्चा भी अंग्रेजी बोलता है, फिर मेरे होने का क्या इज्जत रह गया। आपको पता है अब क्या हो रहा है पिछले 20-25-30 साल से? मोस्ट ऑफ जो एलिट लोग हैं, जो अपने आप को एलिट या पॉश कॉलोनी के, उनके डाइनिंग टेबल पर अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। ये अब छोटे लोगों की भाषा हो चुकी है। ये लोअर मिडिल, वो फ्रेंच में बात करते हैं, वो जर्मनी में बात करते हैं। मोस्ट ऑफ जो हाई प्रोफाइल प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहां तो इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम तो चौराहे के बगल वाला भी इंग्लिश मीडियम है। वहां अब फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश, ये लैंग्वेज कंपलसरी हो गया है। फिर आपकी एलिटनेस कहां बची? ये जो इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज इसीलिए इंडियन लोग बोलते हैं, ये तो हमारी एक्सक्यूज है, बहाना है हमारे मुखौटों को छुपाने के लिए। पर्पस तो था कि हम अरिस्टोक्रेट दिखें उन गरीबों के बीच में, इलिटरेट के बीच में, लिटरेट के बीच में। जब वो कॉमन हो गया, फिर अब हम जर्मनी, फ्रेंच ये सब बोलने लग गए। वो भी कॉमन हो जाएगा, फिर हम और कोई आर्टिफिशियल लैंग्वेज ढूंढेंगे। इसी तरह अब मार्केट की चीजों की देखिए, जो मिडिल क्लास तक लोग बाजार में जो सामान खरीदने जाते हैं किसी भी चीज की, वो आपकी कॉस्मेटिक से रिलेटेड हो, कपड़े से रिलेटेड हो, आम लोग जाते थे। और जो थोड़ी अरिस्टोक्रेट लोग हैं, वो थोड़ी ब्रांडेड कपड़े लेते जाते थे। आपको पता है वो आपके लिए ब्रांडेड रहा। जो हाई क्लास के हो गए, अब इनके ब्रांडेड भी उनके लिए कॉमन हो गए। यार मेरे यहाँ काम करने वाला इंजीनियर भी यही पहनता है और मैं भी यही पहनूंगा। उनके लिए आएगा प्राइवेट एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स आ गए। कपड़े भी अब ब्रांडेड वो नहीं पहनते, तो क्या कहते हैं, उनका अपना प्राइवेट वो फैशन डिजाइनर होता है। क्यों? जो चीज जितना ज्यादा कॉमन लोगों के बीच में हो जाएगा, उसकी जो जो वैल्यू है अब वो कम हो जाएगा। फिर जिन लोगों को अपने आप को दूसरों से बड़ा दिखाना है, वो फिर उनके लिए ये तो प्रॉब्लमेटिक है। फिर वो और कुछ ढूंढते हैं जो उनके एक्सक्लूसिवनेस को बनाए रखे। बात समझ में आती है? ये जो गोल्ड, प्लैटिनम, ये टाइप की यही चीजें हैं। आज भी वो एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि महंगे, तो इसलिए इसकी वैल्यू है। कल पता चले कि दुनिया के हर कोने में बस गोल्डन माइन ही गोल्डन माइन मिल गए, सोना ही सोना मिल गए, वैल्यू क्या होगा? अगर 1 किलो सोने की वैल्यू $100, $200 है, कोई पहनने वाला है? पहले लोग आटा, चावल, चीजें जो खाते थे वो मशीन में पीस के भी आता था, हमें पता, हमारे बचपन में भी। वो चावल लाल ही होते थे, मतलब उसके ऊपर की वो बनी रहती थी। गेहूं खुरदरे ही होते थे आटे। पर बात प्रॉब्लम है कि फिर एलिट कहां बचेगा? तो एलिट लोगों को फिर खाया जी क्या? व्हाइट आटा, व्हाइट राइस। तो एलिट लोग खाने लगे, महंगा हुआ, मतलब जिसके ऊपर की पूरी न्यूट्रिशन खत्म हो गया। उस समय तो इतनी पता नहीं था। तो व्हाइट राइस, अब तो गली गली में यार गरीब आदमी तक भी तो व्हाइट ही खाता है। अब देखिए बाजार में कौन सा चीज महंगा मिलता है? ब्राउन राइस, होल व्हीट। मतलब 50 साल पहले तो आप ही बोलते थे ये गरीबों की, गांव वालों का खाना है। शहर वाले तो व्हाइट चीजें खाते थे। अब उल्टा हो गया, गांव में ये पहुंच गया व्हाइट वाला। क्योंकि जो बड़ा आदमी करता है, छोटा उसी को नकल करने की कोशिश करता है। और जैसे जैसे छोटे, ज्यादा छोटे लोग उसको नकल करने लग गए, फिर हमारी आप कुछ बची नहीं, फिर हम उल्टा कर लेते हैं।
अरे इंटरेस्टिंगली दुनिया में सामान तो इतना है, हम साइकिल बना लेते हैं, व्हाइट टू ब्राउन, ब्राउन टू व्हाइट। मैं अगर सब व्हाइट खाएंगे तो मैं ब्राउन, अगर सब ब्राउन खाएंगे तो मैं फिर व्हाइट। 50-60 साल में साइकिल बदल जाता है, 100 साल में साइकिल बदल जाता है। तो हम ऐसे चीजों को वैल्यू देते हैं जिसका लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बस अपनी सुपरफिशियल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जब हम वैल्यू देते हैं, उससे जो रियलिटी है वो कहीं छुप जाती है। हिरण्मय न पात्रेण। इसीलिए हे परमात्मा, तुम कैसा परमात्मा हो? 3-4 शब्द परमात्मा के लिए भी देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो पोषण, तुम सारे संसार की पोषण करने वाले हो, पोस्टरर हो, नॉरिशर हो, मेंटेनर हो। और तुम अकेला ऋषि हो। ऋषि जानते हैं, वेद की ऋषि हम बोलते हैं ना, ऋषि की लिटरेरी मीनिंग होता है जो देखता है, दर्शनात् ऋषि। मैं देख, तो आप कहेंगे हम भी देखते हैं तो हम ऋषि हो गए? नहीं, मतलब हम तो सिर्फ आंखों से देखते हैं, पशु भी देखते हैं। आपको पता है जो एनिमल से उसको हिंदी में आप क्या बोलते हैं? पशु। तो जानवर तो अरबी शब्द है पशु, और पशु का लिटरेरी मीनिंग है पता है? पश्यति, जो देखता है। तो देखने का क्या मतलब है? जानवर वही कहलाते हैं जो सिर्फ देख करके ही समझ जान लेते हैं, उससे ज्यादा उनके अंदर वो जो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। हम पशुओं से अलग क्यों है कि हम जो देखते हैं सिर्फ उसी पर भरोसा नहीं करते, फिर हम उसको प्रोसेस भी करते हैं। हमने 100 लोगों को देखा, 100 लोगों को हमें पता है ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरे टीचर्स हैं, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये अननोन है, ये कॉलीग है, ये बच्चे हैं, तो आप उसी हिसाब से ट्रीट करते हैं ना। जानवर ऐसा ट्रीट करते हैं ये अच्छा माँ है, ये बाप है, ये भाई बहन है। वो जब तक छोटा होता है, बच्चा होता है, तब तक। जब जैसे ही कोई भी जानवर बड़ा हो जाता है, फिर माँ बेटा कोई रिश्ता नहीं रहता है, बाप बेटा भाई बहन कोई रिश्ता नहीं रहता है, सब बराबर, जो दिखाई दिया वही। आप क्यों नहीं ऐसा करते हैं? आपको पशु कोई नहीं बोलता, क्योंकि आप बुद्धि का यूज करते हैं। और इसलिए जो कोई गलत काम करता है हमारे में से, हम कहते हैं जानवर है, पशु है। ऋषि को ऋषि क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सिर्फ आंखों से या विजडम, ये दोनों से नहीं देखता, ये दोनों से परे जो दुनिया की रियलिटी को रियलाइज करता है, उसकी डीपली जाता है। मतलब जरूरी नहीं कि ऋषि सिर्फ उसी जो आपके दिमाग में पिक्चर है कोई, पर इसका मतलब नहीं कि जो दाढ़ी रखा हुआ हो, कम कपड़े पहने हुआ हो, ऐसा ही कोई ऋषि हो। आपके साइंटिस्ट भी ऋषि ही हैं, फिलोसोफर भी ऋषि हैं। जो भी किसी भी चीज की गहराई तक डीपली जाता है, उसकी रूट को खोज निकालता है, जान लेता है, देख लेता है, या जानने की कोशिश कर लेता है, उसी को ऋषि कहते हैं। अरे संसार की हर चीज को नोट करने वाला, ऑब्जर्व करने वाला, हर को कौन करता है? वो परमात्मा है। आप ऊपर से कुछ भी करो, अच्छा करो बुरा करो, आपके इंटेंशन को ना जज देख सकता है, ना पुलिस देख सकती है, ना फैमिली देख सकता है, कोई भी नहीं जान सकता। अगर कोई जानता है, आप खुद या परमात्मा। इसलिए परमात्मा को हम अंतर्यामी कहते हैं। वो जो तुम अकेला, कितने गॉड हैं? भगवान है एक ही। वो जो तुम अकेला ऋषि, सब चीज को देखने वाला परमात्मा, तुम यम हो। आगे चर्चा करेंगे इस मंत्र के आगे। यम नॉर्मली आप किसको कहते हैं पुराणों में? यम जो है वो मृत्यु की देवता है ना, लॉर्ड ऑफ डेथ। चर्चा करेंगे। तुम यम हो, तुम सूर्य हो। सूर्य जैसे सबको प्रकाश देता है, किरण देता है। सूरज के कारण उसकी सोलर सिस्टम में सब चीजें, जीवन, लाइफ है। सूरज ना हो तो लाइफ नहीं होता है। आपकी जो ऋतु चक्र चलता है, जो साइकिल ऑफ सीजन्स, वो उसी के कारण है। जो दिन और रात का चक्र है वो उसी के कारण से। जो आपकी लाइफ स्पान, जीवन है, वो सूरज के कारण है। सूरज तो अपने एक सोलर सिस्टम की को संभालने वाला है, पर पूरे संसार में जितने भी सूरज हैं, कितने सूरज हैं? बिलियंस हैं, ट्रिलियंस हैं, है ना।
तो करोड़ों करोड़ों सूरज जिससे अपनी प्रकाश लेते हैं, सिस्टम में चलते हैं, वो जो अनंत सूर्य, इन्फिनिट सन परमात्मा जो सबका सूरज है, और प्रजापत्य, प्रजा कहते हैं क्रिएचर, संतान, आपके बच्चे आपकी प्रजा हैं, जो बच्चे वाले हैं, जो प्रोक्रिएटर हैं, आप सब जिनके भी अपने बच्चे हैं, सब प्रजापति हैं। जिन्होंने भी कुछ पैदा किया है, बच्चे हैं, वो सब प्रजापति हैं। ऐसे प्रजापति के भला चाहने वाले परमात्मा, तुम अपनी रश्मियों को, किरणों को, किरण क्या है? ये जो संसार है किसका बना हुआ है? परमात्मा का। ये जो गोल्डन वेसल किसके द्वारा बनाया है? उस परमात्मा का। ये जो तुमने चारों तरफ हमारे ये गोल्डन वेसल फैला रखा है, जिसके कारण हम चौंधिया जाते हैं, हम असलियत को जान नहीं पाते हैं, इतना शक्ति दो कि हम उस गोल्डन वेसल की चमक से बाहर निकल सके, तो उनको थोड़ी देर के लिए हटा दो, है ना, वापस ले लो, जिससे कि मैं तुम्हारे वो असली रूप को देख सकूं। अब सूरज अगर अपनी रोशनियों को खींच ले तो क्या होता है? अंधेरा होता है। जब आप अंधेरे और प्रकाश दोनों को समझोगे और इन दोनों से बेअंड जाओगे, तभी आप उस रियलिटी को समझ सकते हो, मृत्यु से परे और जीवन से परे जिसकी एग्जिस्टेंस है। मैं हमेशा अपनी शरीर को अपने साथ आइडेंटिफाई करता हूं, माइंड को, इंटेलेक्ट को। जब मैं अंदर जाता हूं तो धीरे धीरे मुझे एक एक चीजों को हटाना पड़ता है, बॉडी को, माइंड को, इंटेलेक्ट को, तो मैं फिर गहराई में जाता हूं, तब जाकर मैं अपने आप को रियलाइज करता हूं। इसी तरह जब मटेरियल वर्ल्ड में मैं एक एक चीजों को हटाता जाता हूं, तब जाकर मुझे वो परमात्मा दिखाई देते हैं, पेड़ों में भी, पौधों में भी, पशु में भी, पक्षी में भी, सब में दिखाई देते हैं। तो लाइफ में जब तक डुअलिटी है, डुअलिटी समझते हैं, द्वैत, जब तक डुअलिटी है तो हम उस रियलिटी को कभी जान नहीं सकते। और डुअलिटी क्या है? जीवन और मृत्यु, पैदा होते हैं, जो भी पैदा होता है मरना पक्का है। मरना कोई एक्सक्लूसिव चीज नहीं है। मरना पैदा होने का अपना ट्विन सिस्टर है ना? नहीं, जो भी पैदा होगा वो मरेगा, दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं कि आप 80 साल में, 90 साल में, 100 साल में मरते हैं, नहीं। जब से हम पैदा होते हैं हम मरते रहते हैं। कैसे पता? मरने के बाद नया जन्म होता है। आपके शरीर में करोड़ों करोड़ों सेल्स एवरी टाइम मरते हैं, उसकी जगह नए सेल्स लाते हैं। उससे पता लगता है आपकी बॉडी स्ट्रक्चर बदलता है, आपकी माइंड बदलता है, आपकी इंटेलेक्ट बदलता है। बदलना समझते हैं, चेंज होना। आप चेंज को कैसे डिफाइन करोगे? सपोज ये घर लाल कलर का है, ये जो लगे हुए हैं मंत्र की जो बोर्ड लगे हैं, और अब अगले हफ्ते आए ये ब्लैक कलर के मिलेंगे, चेंज हो गया है ना? तो चेंज होने का मतलब क्या है? रेड कलर हट गए, ब्लैक कलर ले लिया। किसी को मिटना पड़ेगा ना उसकी जगह नई चीजें आने के लिए, उसी को तो आप चेंज कहते हो। चेंज का मतलब होता है कि कोई चीज नष्ट हो रहा है, उसकी जगह दूसरी चीज ले रहा है। और आप क्या अचानक 60 साल में ऐसे रूप वाले हो गए, या 25 साल में ऐसे जवानी रूप का आ गया? नहीं ना। तो हर सेकेंड, हर मोमेंट आपके अंदर वो फिजिकल मेंटल चेंजेस होते हैं। मतलब पुरानी मरती है, नई आती है। तो डेथ एंड बर्थ, जन्म और मृत्यु, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, द्वैत है। आपके सुख और दुख ये इंटर रिलेटेड है। कभी ऐसा होगा कि सुख के भी आप कभी भी खुशी को, खुशी क्या है कभी समझ नहीं सकते हो, जब तक आपके लाइफ में बीच बीच में दुख होता ना रहे। सब कुछ अगर बिना मांगे मिल जाए, उन चीजों का कोई 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 वैल्यू होता है? कभी आप एंजॉय कर पाते हो? ये बच्चे बिगड़ते कैसे हैं? जब माँ बाप या तो बिल्कुल मना करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, बिगाड़ते हैं। एक वो
दूसरा, वो माँ बाप जो इतने प्यार करते हैं कि कभी ना ही नहीं बोलते। प्यार के चक्कर में क्या होता है, अगर आप बच्चे को हर चीज हाँ करते जाते हो, सब अच्छा, जो चाहे सब अवेलेबल है ना, नौकर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ सोच, बस तुम सपना देखो, चीजें हाजिर है। देखो बच्चा आगे जाकर क्या बनता है, छोटी छोटी बातों में डिप्रेशन में जाएगा, छोटी छोटी चीजों में मार काट के लिए तैयार होगा। क्यों? वो साइकोलॉजी आपने बना दिया वैसे। कोई सहने की शक्ति नहीं, कोई ना सुनने की शक्ति नहीं, कोई गलत कुछ कुछ ऐसी चीजें जो हमें पसंद नहीं, ऐसी चीज देखने की आदत नहीं। इसको बिगड़े हुए बच्चे कहते हैं। तो आगे जाकर परेशान होते हैं। और ऐसे बच्चे कभी भी माँ बाप से खुश नहीं होते हैं। जो बच्चे माँ बाप उसकी हर डिमांड पूरी करते हैं, ऐसे बच्चे आगे जाकर कभी माँ बाप की जो कंट्रीब्यूशन है या जो उन्होंने उनको प्यार दिया या कंट्रीब्यूट किया, कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करते, कभी नहीं करते। ये नोट कर लीजिएगा। क्यों? ये सिंपल चीज है। जो बिना मांगे अपने आप मिले उसकी कोई वैल्यू होता ही नहीं है। और आपने बच्चों को चीजों को वैल्यू करना सिखाया नहीं, मतलब जिन्होंने नहीं सिखाया, जिन्होंने बच्चों को चीजों की वैल्यू नहीं सिखाई, वो माँ बाप की वैल्यू कभी नहीं कर सकते। तो दुख लाइफ का पार्ट है, सुख को एंजॉय करने के लिए। आप बिल्कुल ऐसे समझो ना, आपको मीठा पसंद है, आप बोलते हो, आपको रोज आप किसी रिश्तेदार के घर गए, फ्रेंड के घर गए, या आपके घर में एक हफ्ते तक रहना है जी। होस्ट ने पूछा, भाई आपको खुश करना चाहता है, आपको क्या पसंद है खाने में? तो आपने बताया जी करेला पसंद है। मिठाई में क्या पसंद है? जी रसगुल्ला पसंद है। और आपके होस्ट 7 दिन के लिए करीब 7 किलो करेले, 7-8 किलो रसगुल्ला ले आए। खाने में चावल रोटी के साथ करेला और बाद में रसगुल्ला, नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में। फिर आप क्या करेंगे? अगले दिन ही भाग जाएंगे। आपको कितना भी पसंद हो कोई चीज, आप उसकी स्वाद, उसका मजा तब तक नहीं ले सकते हो जब तक उसका अपोजिट चीज आपको ना खिलाया जाए। फीका खाना खाते हो तो कुछ मीठा खाने को मन कर सकता है, पर मिठाई मीठा खाओगे तो क्या मीठे का वैल्यू रहता है? तो सुख और दुख दो अलग अलग चीजें नहीं है। ये लाइफ में दोनों साथ साथ चलने वाली चीजें होती हैं। इसी तरह सम्मान का वैल्यू वही कर सकता है जिसको ह्यूमिलिएशन सहना पड़ता है। अगर लाइफ लॉन्ग आपको रिस्पेक्ट ही रिस्पेक्ट मिला है, आपको रिस्पेक्ट करने वालों को आप रिस्पेक्ट कभी नहीं करोगे। मैंने क्या कहा, समझ में आया? अगर आपको हमेशा से ही रिस्पेक्ट मिला है, जब से पैदा हुए, सपोज आप गांधी फैमिली में पैदा हो गए, या ऐसे किसी फैमिली में जो जो जनरेशन से जनरेशन राजा बनते जाते हैं, आप उनको नमस्ते करोगे, आपको जवाब देगा? क्यों? आपके लिए तो आपका नमस्ते, आपका उसके लिए कोई वैल्यू नहीं। आप पैरों में गिर जा तो भी वैल्यू नहीं, ये तो रोज करते हैं, करोड़ों करते, तू कौन सा एक्स्ट्रा करता है? वैल्यू वो देता है जिसको ह्यूमिलिएशन भी मिलता है, डिसरेस्पेक्ट भी मिलता है, रेस्पेक्ट भी मिलता है। तो रेस्पेक्ट को फिर कदर करता है। अच्छा ये आदमी मुझे रेस्पेक्ट करता, तो उसको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो रेसिप्रोकेट करता है। क्योंकि आपको रेस्पेक्ट ही रेस्पेक्ट मिलता है, तो कभी आप कदर नहीं करोगे। तो मान सम्मान के साथ अपमान जुड़ा हुआ होता है, और सम्मान का वैल्यू तभी आता है जब अपमान भी मिलता है कभी कभी, और अपमान की वैल्यू भी तभी समझ में आता है जब सम्मान होता है। और इसकी वाइस वर्सा भी देखिए, हम तो सिर्फ अच्छी बातों की बात करते हैं। अपमान बुरी चीज है, ये भी तभी समझ में आएगा ना जब आपको बीच बीच में सम्मान भी मिले। जो स्लेव्स होते थे, जो सप्रेस्ड कास्ट हैं, जो हमारे द्वारा ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली सप्रेस्ड हैं। मैं हमारे द्वारा इसलिए कहता हूं, जो भी व्यक्ति अपनी जाति पर प्राउड करता है या जाति के नाम पर रिश्ता बांधता है, वो एक तरह के इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उस
कास्ट सप्रेशन का सपोर्ट करता है। भारत में करोड़ों लोग हमारे कारण डायरेक्टली इनडायरेक्टली दबे कुचले हैं, जिनके लिए सम्मान कभी नहीं मिलता, वो अपनी साइकिल से भी जा नहीं सकते। इसीलिए उनके लिए, उनको आप अपमान करें तो भी वो अपमान उनको काटता नहीं है। क्यों? तो सुबह से शाम तक अपमान ही तो होता है, और होता क्या है? तो अपमान की वैल्यू, अपमान समझते हैं ना, डिसरेस्पेक्ट, ह्यूमिलिएशन की वैल्यू भी तभी होगी ना जब आपको रेस्पेक्ट मिले। रेस्पेक्ट की वैल्यू तभी फील होगा ना जब कहीं ना कहीं आपको कोई डिसरेस्पेक्ट मिले, इग्नोरेंस मिले, कोई आपको इग्नोर करे, तो जो पूछता है तो वैल्यू होता है। अच्छा बुरा, समर विंटर, ये सब लाइफ में इंटर रिलेटेड होते हैं, और एक ही चीज के अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं। जो व्यक्ति इनमें से किसी एक को एक्सेप्ट करता है या पसंद करता है, उसका लाइफ मिजरेबल तो रहेगा ही रहेगा। अगर मैं चाहूं कि हमेशा ही मुझे लोग रेस्पेक्ट करें, अब लोग तो हमारे गुलाम नहीं है, मेरे हिसाब से तो दुनिया चलती नहीं है। कोई खराब व्यवहार भी कर सकता है, तो होगा क्या? मैं अगर यही सोच के बैठा हूं मुझे रेस्पेक्ट ही मिले, तो आप दुखी मिलेंगे, क्योंकि बहुत लोग होंगे जो आपको रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपको इग्नोर करेंगे, आपको पीछे छोड़ देंगे। दुनिया ऐसी नहीं है कि हर हर व्यक्ति अच्छा है। तो जो एक, मुझे सुख ही सुख चाहिए, मेरे लाइफ में ऐसा क्यों आया है भगवान, मेरे ही साथ क्यों हुआ? कौन दुख में ज्यादा टूटता है, भगवान भगवान करता रहता है, दोष देता रहता है? जो लाइफ में केवल सुख के अलावा कभी और कुछ एक्सपेक्ट करते नहीं। सुख केवल हो नहीं सकता, दुख तो होगा ही। तो फिर हम ज्यादा टूटते हैं, ज्यादा दुखी होते हैं, ज्यादा परेशान होते हैं। कोई नहीं मिला तो भगवान को ब्लेम करते हैं। दुख एक नेचुरल चीज है जो सुख के साथ आता है, सुख भी बड़ा नेचुरल है जो दुख के साथ आता है। तो जो दोनों में से एक को चूज करता है वो हमेशा दुखी रहेगा। या तो आप द्वैत को, डुअलिटी को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लो, मतलब सुख दुख, निंदा प्रशंसा, पैदा होना मरना, समर विंटर, सबको एंजॉय करो, सबको एंजॉय करो तो भी खुश रहोगे, या दोनों को ही छोड़ दो तो भी खुश रहोगे। ना मुझे दुख पसंद है ना सुख पसंद है। सन्यासी के लिए यही तो था कि तुम ना सम्मान, तुम्हें सम्मान भी तुम्हारे लिए शत्रुता है, शत्रु है, असम्मान भी शत्रु है। या तो दोनों से बराबर दूरी रखो या दोनों को गले लगा दो। दोनों परिस्थिति में तुम अच्छा रहोगे, खुश रहोगे। और स्पिरिचुअलिटी की यही 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 कंडीशन है। तुम जब उस लेवल पर पहुंचोगे तो तुम्हारी पर्सनालिटी कैसी होगी? जहां तुम्हें कोई निंदा या प्रशंसा इफेक्ट ना करे, अच्छा या बुरा, सुख या दुख, समर या विंटर, आपको आपको फर्क ना पड़े। फर्क कब नहीं पड़ेगा? अगेन, या तो आपने दोनों को एंजॉय करना सीख लिया, विंटर को भी एंजॉय करते हो, समर को भी एंजॉय करते हो। देखिए आप लोग सब यही करते हैं, जो गर्मी एंजॉय करते हैं, तो गर्मी ज्यादा दिन हो जाए फिर सोचते हैं कि ठंड कब आएगा, ठंड के कपड़े बेकार पड़े हुए हैं, निकालना है। फिर ठंड के कपड़े निकल गए, 1-2 महीने हो गया, भाई आप समर आना चाहिए, फिर समर के कपड़े की क्या होगी? ये साइकिल, तब आप एंजॉय करते हैं, आप समर को भी एंजॉय करते हैं, विंटर को। पर अगर आप अटैच्ड हो गए विंटर के साथ, अब आपको समर में भी दुखी होंगे या स्प्रिंग में भी दुखी होंगे। जिन लोगों को स्प्रिंग का अपना स्वाद है, पर स्प्रिंग का स्वाद तब होगा ना जब विंटर से गुजरे हो। अगर साल भर ही स्प्रिंग स्प्रिंग रहे तो स्प्रिंग की कोई वैल्यू? बिल्कुल नहीं। यहां परमात्मा के लिए 2 शब्द दिया, उसी को बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द देखिए, यम और सूर्य। यम का संस्कृत में लिटरेरी मीनिंग है रेगुलेशन। योग में भी आप करते ना, यम नियम आसन प्राणायाम, वो यम रेगुलेशन।
और पुराणों में क्यों, हमारे लिटरेचर में डेथ को, मृत्यु को यम कहा जाता है, कहते हैं ना यमराज। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो यम है वो रेगुलेट करता है, डेथ बैलेंस बनाता है। इस चीज का बैलेंस बनाता है, नेचर का ऑर्डर का। नेचर का जो ऑर्डर है, मतलब शेर ही शेर होंगे कैसे चलेगा? हिरण भी होनी चाहिए उनके खाने के लिए। शेर की भलाई के लिए अच्छा है कि कम शेर हो, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। और हिरण ही हिरण हो जंगल में तो शेर तो छोड़िए, हिरण ही नहीं बचेंगे। क्यों? अगर जंगल में सिर्फ हिरण ही हिरण होगा तो जंगल नहीं बचेगा, क्योंकि सारे प्लांट्स वो खा जाएंगे। तो सारे प्लांट्स खा जाएंगे, नए पेड़ तो कुछ बनेगा नहीं। तो सबसे पहले मरेगा कौन? हिरण ही मरेगा। तो आप पूरी तरह नष्ट ना हो जाओ तो मृत्यु उसमें एक ऑर्डर सेट करता है। कुछ शेर भी मरे, कुछ हिरण भी मरे, कुछ पेड़ भी मरे, तो बाकी जो बचे उनकी लाइफ चले। हम अगर कोई ना मरते, पैदा होते, पॉपुलेशन कितनी होती? आपके घर में कितने मेंबर होते? कोई मरता नहीं, सब पैदा ही होते। आप समझ सकते हो, आपके बच्चों के लिए खाने के लिए मतलब नमक भी नहीं मिलता। आपके बच्चे खा पा रहे हैं क्योंकि आपके पुराने जनरेशन मर चुके हैं। बैलेंस बनाना होता है ना, तो यम सिस्टम में बैलेंस बनाने के लिए आता है। इसीलिए मृत्यु को यम कहते हैं, रेगुलेटर। इसीलिए हे परमात्मा, तुम यम हो, मृत्यु भी तुम्हारे कारण है, और तुम सूरज भी हो। सूरज प्राणदाता। सूरज किसकी प्रतीक है? जीवन की, लाइफ की, वाइटलिटी की। यम किसकी प्रतीक है? डेथ की, मोर्टेलिटी की। एक ब्रिटिश स्ट्रेटेजी होती थी ना, टू रूल, हार्ड कप एंड सॉफ्ट कप। बहुत सारे जो स्मार्ट पेरेंट्स भी करते हैं अपने बच्चों के साथ। एक हार्ड कप होता है, एक सॉफ्ट कप होता है। एक डांटेगा, नाराज होगा, दूसरा पैम्परिंग करेगा, कोई बात नहीं है, टेक इट इजी। पर दोनों के अंडरस्टैंडिंग रहती है ना। तुम गुस्सा करना, मैं समझा दूंगा। मैं गुस्सा करूं, तुम प्यार कर लेना। ये जरूरी है, हार्ड कप एंड सॉफ्ट कप। परमात्मा भी हार्ड कप एंड सॉफ्ट कप ही खेलता है। सूरज प्राणदाता है, और जो डेथ है उसको यम कहा, सूरज का बेटा कहा। अंत में चलते हैं मंत्र के आखिर लाइन पर। जब मेरे सामने से वो जो अट्रैक्टिव है, शाइनिंग है, जो चमकीले हैं, उनको थोड़ी देर के लिए हटा लो, जिससे कि मैं अपनी इंटरनल जर्निंग कर सकूं और मैं तुम्हारा उस असली रूप को जान सकूं, जो कल्याणमय है, जो ऑस्पिशियस है, मंगलमय है, जो आनंद स्वरूप है, उसको देख सकूं। और जब ऋषि ने ऐसा करके प्रैक्टिस किया और उस परमात्मा को जाना और मैं कौन हूं उसको जाना, तो ये अगली लाइन उसकी स्टेटमेंट है, योसा वसौ पुरुषः सोहम अस्मि। जब मेरे सामने वो सारे ग्लिटरिंग चीजें हट गए, जो मुझे अट्रैक्ट करने वाले चीजें हट गए, डिस्ट्रैक्ट करने वाले चीजें हट गए, अब मैंने अपने आप को रियलाइज किया। और जब मैंने रियलाइज किया, क्या पाया? वो आत्मा, पुरुष को, आत्मा को ही पुरुष कहते हैं, वो हिंदी वाला पुरुष तो मेल होता है। वो जो आत्मा, चेतन, कॉन्शसनेस, जो सब में है, जो पेड़ों में है, पौधों में है, पशु में है, पक्षी में है, जंगल में है, सब में है, वही तो मुझ में भी है। सोहम अस्मि, मैं तो वही हूं। मैं कौन हूं? जो शत्रु है वो भी मैं ही हूं, जो मित्र है वो भी मैं ही हूं, जो खाना है उसमें मैं, सब में जो है वही तो मैं हूं। जब आप उस रियलाइजेशन के स्टेट में पहुंचते हैं तो फिर आगे क्या होता है, अगले बार मंत्र से जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।